ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन क्या उनका यह दांव अब उन्हें सियासी रूप से उल्टा पड़ सकता है? पूजा पाल जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई, जिस तरीके से पूजा पाल ने इसे पीडीए और खास करके पाल समाज की अस्मिता से जोड़ दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये अखिलेश यादव को उल्टा पड़ जाए, सियासी रूप से ये लेने के देने पड़ जाएं। क्या है इस निष्कासन के बाद पूजा पाल का रुख और क्या हो सकता है इसका सियासी असर, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि क्या अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सहयोगी दलों को तवज्जो और ज्यादा देने लगे हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी के कुछ शिकायतों को उन्होंने दूर कर दिया है। जो अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे और जिनके खिलाफ शिकायत अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री से की थी, लगता है उस पर काम शुरू हो गया है। क्या है यह खबर? यह खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। पूजा पाल को अभी समाजवादी पार्टी से निकाले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे कि अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि कहीं अखिलेश यादव का यह कदम उन्हें सियासी रूप से उल्टा तो नहीं पड़ रहा। यह सही है कि सदन के भीतर पार्टी लाइन से अलग लाइन लेकर पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया, लेकिन धन्यवाद किस लिए दिया? धन्यवाद उन्होंने अतीक अहमद पर जो एक तरीके से कार्रवाई कह लें या अतीक अहमद की जो मौत हुई संदिग्ध परिस्थितियों में, उसके लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार का धन्यवाद दिया और यह भी कह दिया कि हां, उन्होंने मिट्टी में मिलाया है और जो महिलाओं के प्रति अपराध का जो जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री ने तय किया है, कम से कम उन्हें जरूर सुकून मिला कि उनके पति के हत्यारे को मिट्टी में मिला दिया गया। तो ये तो वो बात थी जिस पर क्या इस पर ऐसी कार्रवाई बनती थी कि उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया जाए? कुछ सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पहले निकाला होता या फिर जब उन्होंने अपने 4 विधायकों को पार्टी से निकाला इस आरोप में कि इन्होंने बीजेपी की मदद की थी, इस आरोप में कि इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां की थी, इस आरोप में कि इन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी, इस आरोप इस आरोप को मानते हुए कि इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया था और उसमें पूजा पाल शामिल थी और तब कार्रवाई की गई होती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें निकाल दिया और निकाला जब सदन में उन्होंने भाषण दिया। भाषण क्या दिया? भाषण में उन्होंने जो बातें कही, जो मैंने अभी बताया कि अतीक अहमद का मुद्दा उठाया। यह जरूर है कि सियासी तौर पर वो पिछले कुछ समय से सपा से दूर और कहीं ना कहीं बीजेपी से नजदीक नजर आ रही थी, लेकिन जब ये स्पेशल एक तरीके का सेशन आप मान लें या 24 घंटे का जब स्पेशल एक सत्र चल रहा था जिसमें लोगों को विकसित उत्तर प्रदेश और 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के बारे में अपनी बात रखनी थी, सबने अपने अपने बात रखे और इसमें मुख्यमंत्री की कोई ऐसी तारीफ नहीं थी जो सियासी तौर पर उनकी की गई हो। वो एक पत्नी भी है। उनके पति की तब हत्या हुई थी पूजा पाल के जब वो महज 9 दिन उनके शादी के हुए थे और अतीक अहमद और उनके भाई ने सरेआम प्रयागराज में उन्हें गोलियों से भून दिया था, AK-47 से छलनी कर दिया था अस्पताल के भीतर। और ये कह सकते हैं ऐसी हृदय विदारक घटना या इस तरीके का खौफ कभी प्रयागराज ने पहले नहीं देखा था। ये तमाम बातें थी, लेकिन अब ये सियासत से इसलिए जुड़ रही हैं क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। पूजा पाल उसी पीडीए से आती हैं और पूजा पाल ने
उसी पीडीए को लेकर अब कैसे हमले बोलने शुरू कर दिए अखिलेश यादव पर, यह भी आप एक एक वानगी देखिए। पिछले 24 घंटे में जितनी वो एक्टिव अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, शायद वो उतनी पहले इतने सालों से नहीं रही हैं। और कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल का सबब हो सकता है। पहले देखिए उनके, अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएंगे, जो पूजा पाल ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, उसमें वो एक एक बातें लिख रही हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से वो हमले कर रही हैं। अभी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, उन्होंने कुछ मीडिया संस्थानों से बात की है और अपनी बात महज रखी भर है कि भाई क्या उन्हें अपने पति को लेकर बोलने का अधिकार नहीं है? क्या जिसने उनके पति की हत्या की उसके लिए क्या वो सरकार को धन्यवाद नहीं दे सकती? वो पहले पत्नी थी, वो पहले एक महिला थी, एक घर में आई हुई बहू थी, और जिसकी 9 दिन के बाद ही जिसके पति की हत्या हो जाती हो शादी के बाद, क्या वो ये बात नहीं रख सकती कि अगर उसके हत्यारों को मिट्टी में मिलाया गया तो इस सरकार ने किया है? दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो अब समाजवादी पार्टी को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अब आप उनके देखिए एक एक बयान जो वो सोशल मीडिया पर इस वक्त एक्टिव हैं, और इसका इंपैक्ट कम से कम समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। देखिए, तो पूजा पाल ने एक पोस्ट किया है और उसमें लिखा है, पाल समाज पीडीए समाज याद रखेगा, ओबीसी महिला को पार्टी से निकाल दिया। कोई इसलिए नहीं कि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां की थी, उन्होंने अतीक अहमद के मुद्दे पर बोला। अगर आप दूसरा पोस्ट देखेंगे उनका, तो वो लिखती है, ये कैसा पीडीए है, ये कैसा समाजवाद है जिसमें पीड़ित महिला को सच बोलने के लिए अपमानित किया जाता है। ये भी देखिए। अब तीसरा देखिए, जितना मुझे मेरे शब्दों के लिए, मेरे लिए निंदा के शब्द बोले जा रहे हैं, यानी कि जितना मुझे ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन निंदा के 2 शब्द उन अपराधियों के लिए, अतीक अहमद के लिए नहीं निकले हैं। यह भी देखिए। लेकिन एक बात, जिस बात में दम है, वो ये कह रही हैं, आपको वो भी देखना चाहिए कि मैंने सपा विधायक की गरिमा बनाए रखी बतौर विधायक, लेकिन मैं विधायक से पहले एक महिला हूं। और उनका कहना है कि मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई अपशब्द, कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं की है। एक अपवाद के तौर पर अगर आप देख लें उस राज्यसभा चुनाव को, उसके अलावा उनका दावा है कि मैंने इसकी गरिमा बनाए रखी है। और लेकिन विधायक से पहले एक मैं महिला हूं, पत्नी हूं, और क्या मेरा यह अधिकार नहीं है इस बात के लिए धन्यवाद देने का कि मुख्यमंत्री के रहते मुझे न्याय मिला है? तो मैंने एक एक करके ये चीज़ें इसलिए दिखाई क्योंकि ये मुद्दा अब पीडीए समाज में भी और पाल समाज में भी डिस्कस हो रहा है। अखिलेश यादव ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पाल बिरादरी से बना रखा है और उनका दावा है कि उनके पीडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पाल समाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सियासत होती है। एक महिला के आंसुओं में जो ताकत होती है वो शायद किसी और चीज़ में नहीं होती। और अगर पूजा पाल के आंसू निकल रहे हैं और सिर्फ उन्हें इस बात के लिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने के लिए, और इसके कुछ घंटे के भीतर ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, तो ये मुद्दा कम से कम उस समाज में बनेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये फैसला अखिलेश यादव को बूमरैंग कर जाए, यानी कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए। अब देखना यह है कि इसका और सियासी असर क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पर यह मुद्दा आने वाले वक्त में बड़ा होगा और बीजेपी इस मुद्दे को और बड़ा करेगी, क्योंकि पीडीए के काट के तौर पर पूजा पाल उनकी पोस्टर गर्ल हो सकती है। अगली खबर, और उत्तर प्रदेश की सियासत की अब एक नई बात यह कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपने उस सख्त रुख से क्या थोड़ा पीछे हटने लगे हैं, जो माना जाता है कि उन्होंने अपने सहयोगी दलों के लिए अपना रखा था। याद करिए, कुछ दिन पहले तक अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी के लोग लगातार मुख्यमंत्री के करीबी लोगों पर हमलावर थे। तो सूचना विभाग, कई अधिकारी को आशीष पटेल लगातार निशाना बना रहे थे। लेकिन हाल के दिनों में बहुत बदलाव हो गए, कई सारे लोग किनारे कर दिए गए, अब उनके हमले भी कम हो गए। लेकिन आज एक और खबर आ रही है, और वो खबर ये कि क्या मुख्यमंत्री से जो
अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने कुछ मांगे रखी थी, और खास करके अपनी पार्टी के उन लोगों को लेकर जो अपना दल एस को लग रहा था कि ये लोग पार्टी से बगावत कर रहे हैं, ये लोग ऐसे हैं जो पार्टी की कब्र खोदने में जुटे हैं, ये लोग ऐसे हैं जो पार्टी के भीतर से रह करके और उनकी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे पत्र सरकार को लिखे थे कि जिन लोगों ने ये काम किया है और ऐसे लोग अगर सरकार में किसी पद पर हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाए। याद करिए कुछ दिन पहले विजेंद्र प्रताप, जो कि इन्होंने अपना दल के ये 5 सालों तक ऑफिस बियरर रहे, प्रवक्ता रहे, और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें इन्होंने कुछ महीने पहले ये दावा किया था कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बहुत सारे विधायक इनके संपर्क में हैं और ये एक दूसरी पैरेलल अपना दल वो लेकर के आ रहे हैं, और उन्होंने एक अपना मोर्चा बनाया था। इसी तरीके से अरविंद बौद्ध भी को लेकर के भी पार्टी के अपने रिजर्वेशन थे, अनुप्रिया पटेल के, और इन्होंने इन दोनों लोगों को जो सरकार के पद हैं, खास करके विजेंद्र प्रताप की पत्नी जो कि मोनिका आर्या हैं, ये सरकार में एक पद पर थी और इनको हटाने के लिए लिखा गया था। और दूसरी तरफ पूर्वांचल बोर्ड में सदस्य थे अरविंद बौद्ध, इनको भी हटाने के लिए पार्टी ने लिखा था, लेकिन बहुत समय से ये लोग मौजूद थे। अब खबर यह आ रही है कि सरकार ने विजेंद्र प्रताप की पत्नी को हटा दिया है सरकार में जिस पद पर वो मौजूद थी, और साथ साथ अरविंद बौद्ध जो पूर्वांचल बोर्ड के सदस्य थे उसको भी रिन्यू नहीं किया गया है। तो क्या ये एक दोनों पार्टियों के बीच माना जा सकता है कि कुछ मुद्दों पर जिसमें असहमति हो रही थी या जिसे लेकर के अपना दल एस ने सरकार के खिलाफ मोर्चे खोल रखे थे, वो धीरे धीरे करके अब सुलझते जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से अपने सहयोगियों को साधने की कोशिश दिखाई दे रही है। अगर कोई शिकायत है तो उस पर कार्रवाई होती हुई भी दिखाई दे रही है, और शायद यही वजह है कि फिलहाल सहयोगी दलों से हमले भी मुख्यमंत्री पर पूरी तरीके से इस वक्त बंद दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सहयोगी दलों को अब साथ लेकर चलने, उन्हें साध कर चलने, और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अब ज़्यादा समस्या उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने में ना हो, इसे लेकर चलने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए यूपी तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।